हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक कथन के अंत में दिए गए संकेतों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। थॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज रदरफोर्ड मॉडल में परमाणुई साइज से खाली स्थान होता है। आइए इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण की चर्चा करें। अगर बात करें रदरफोर्ड मॉडल की, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल थॉमसन के परमाणु मॉडल के ही तुरंत बाद दिया गया था। पहले हम समझ लेते हैं कि थॉमसन मॉडल क्या कहता है। तो थॉमसन मॉडल के हिसाब से जो परमाणु होता है वो तरबूज की तरह होता है। पूरा धन आवेश पूरे परमाणु के आयतन में एक समान रूप में वितरित होता है। ये लाल रंग से जो मैंने रंग दिया ये धनावेश है, तथा परमाणु के अंदर ऋण आवेश पूरे परमाणु के अंदर उसी तरीके से अनियमित रूप में बिखरे होते हैं जिस तरीके से तरबूज के अंदर बीज। अर्थात यहाँ पे अगर ऋण आवेश को बनाना चाहें, जिसको मैं ई दर्शा दे रहा हूँ, तो वो पूरे परमाणु के अंदर कुछ इस तरीके से बिखरा होता है अनियमित रूप में। ये आपका ऋण आवेश है। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो बस इतनी ही चीजों को बताता है। अर्थात वो न तो परमाणु के स्थायित्व को सही सही बता पाया, न ही परमाणु के आकार को सही सही बता पाया। बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से उन्होंने सोने की पन्नी के ऊपर प्रयोग किया, तो उन्हें पता चला कि जो पूरा धन आवेश है दरअसल पूरे परमाणु में नहीं, बल्कि परमाणु के केंद्र में एक छोटे से आयतन में भरा होना चाहिए, जिसको मैं यहाँ पे प्लस गोले से दर्शा दे रहा हूँ। ये हमारा नाभिक हो गया और इसको हम नाभिक बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है दरअसल नाभिक के चारों तरफ ही घूमता है कुछ इस तरीके से। उन्होंने कक्षाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से कितनी दूरी पे चलेगा। अर्थात रदरफोर्ड मॉडल भी परमाणु के आकार के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, अर्थात साइज। इन मुख्य उदाहरणों का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु साइज से खाली स्थान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया मुख्य उदाहरण में कि थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल दोनों ही परमाणु के आकार के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो थॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज और रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु साइज भिन्न नहीं होते हैं। तो यहाँ भर देंगे भिन्न नहीं। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।